Praise the Lord. I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रियो, प्रभु ने फिर एक बार यह समय यह दिन मेरे और आपके जीवन में दिया ताकि हमारे मुखों से उसका गुणानुवाद हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर बीते 2 दिनों से हमें एक विषय की ओर लेकर बढ़ रहा है कि कैसे हमें अपने जीवन में, अपने सोच में, अपने शब्दों में बदलाव लाने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है गेट रेडी टू चेंज। बदलाव के लिए तैयार रहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कल जो वचन हमने मनन और अध्ययन किए थे, कई लोगों से परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा बात की। आज मेरे पास कुछ गवाही आई है, कैसे लोगों ने कल परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष पाई है, उसके बारे में लोगों ने मुझे आज लिखकर भेजा है, फोन कॉल्स आए हैं, कुछ लोगों के लिए मैंने प्रार्थना भी की है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा धर्मी को तैयार कर रहा है। हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर के वचनों से या परमेश्वर के स्वर्ग से वो जीवित और ताजा मन्ना प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमको इकट्ठा किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। और इससे पहले कि हम प्रभु से प्राप्त करें, आइए हम पवित्र शास्त्र निकाल कर परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे। हम सब निकालेंगे आज के इस पवित्र दिन में भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। 2 और 3, 2, 3, 4, 5 पढ़ेंगे इनफैक्ट, है ना। भजन संहिता 119, 2, 3, 4, 5, साम्स 119 वर्सेस 2, 3, 4, 5। वचन कहता है, Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently, on that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में हम फिर एक बार पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, ये वचन सटीक रीति से हमको बताता है कि जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं वो धन्य है। हालेलुया। मैं आपके विषय में नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं परमेश्वर की चितौनियों को मानना सीखूं। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं वे धन्य कहलाते हैं। हालेलुया। और पूर्ण मन से उसके पास आने के विषय में कह रहा है, नॉट आधे मन से नहीं, आधे हृदय से नहीं कि नहीं मैं इधर जाकर नशा भी करूंगा और इधर जाकर प्रार्थना भी करूंगा। नो, पूर्ण मन से जो परमेश्वर के पास आता है वो अपने आप परमेश्वर की चितौनियों को मानना सीख जाता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, जब हम पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं तो हम कुटिलता में नहीं पाए जाते, हम गलत कामों में नहीं पाए जाते और उसके मार्गों पर चलना आरंभ कर देते हैं। लेकिन ये कब संभव होता है? जब हम परमेश्वर के पास पूर्ण मन से जाते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए कि वे यत्न से माने जाए। परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं कि हमारे सुविधा या हमारे हिसाब से हम माने, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह वचन इसलिए दिए है, यह उपदेश इसलिए दिए है कि इसको हम पूर्ण रीति से, पूर्ण मन से, यत्न से माने जाए, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। यू हैव कमांडेड योर प्रिसेप्ट्स टू बी केप्ट डिलीजेंटली, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। पूर्ण यत्न से हमको परमेश्वर के वचनों का मनन करना है, ऐसा वचन सिखा रहा है। आमीन। और आगे लिखा है, भला होता तेरे विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। जिस व्यक्ति का चाल चलन यीशु मसीह के उपदेशों या वचनों के अनुसार होता है, वो व्यक्ति यीशु के मार्गों पर बड़ी सरलता के साथ चल सकता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखी गई कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन परमेश्वर नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि
और ज्ञान दोनों से भरकर तू हमको तैयार कर राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, शैतान की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खंडित कर देते हैं राजा। प्रभु जी, हम शैतान को आज्ञा देते हैं, उसकी लुमड़ियों को आज्ञा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से बाहर हो जाए। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमारे मनों को तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। Hallelujah. So I welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is the day that the Lord has made and we shall rejoice in it. आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और जरूरी है कि हम उसमें आनंदित और मगन हो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ वचनों को देखा था। कल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए थे। कल सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके विषय में लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किए थे, मैंने कल आपको बताया था कि परीक्षण और प्रलोभन ये अक्सर एक ही घटना के 2 पहलू होते हैं। आमीन। और कई लोगों के कल मुझे फोन कॉल्स आए और ईमेल्स में भी कुछ लोगों ने बाहर से लिखकर भेजा है कि हाँ ब्रदर, हमारे जीवन में आज की तारीख में ये समस्याएं चल रही है और शैतान हमको बहुत टेम्प्ट कर रहा है, पर प्रभु का उन्होंने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने सटीक समय में सही तरीके से उनके जीवन में वचन के द्वारा बात की और उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। प्रियो, परीक्षण और प्रलोभन अक्सर एक ही समय, एक ही घटना के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सेम प्लेस सेम टाइम, मैंने आपको कल बताया था। हालेलुया। एक ही परीक्षा, सेम टेस्ट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। उसके लिए हमने कल 2 उदाहरण सीखे थे। एक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका पहला वचन, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया ताकि शैतान या इब्लिस यीशु की परीक्षा कर सके। यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास के परखने के द्वारा उसको उस परीक्षण के द्वारा आत्मिक बढ़ाना चाहता था। उसी समय उसी परीक्षा को प्रलोभन में दबाकर, उसको अच्छा गिफ्ट रैपर लगाकर शैतान परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मिक उन्नति को खत्म करना चाह रहा था। सेम डेट, सेम प्लेस, सेम टाइम एंड सेम टेस्ट। आमीन। नंबर 2, हमने अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर ने गॉड आस्क द डेविल टू टेस्ट द जॉब, बट देन डेविल टेम्प्टेड हिम टू कर्स गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब की परीक्षा ले। हालेलुया। लेकिन शैतान ने क्या किया? अय्यूब को उकसाने का, प्रलोभन, लालच देने का प्रयत्न किया ताकि वो परमेश्वर को श्राप दे सके। वंस अगेन, सेम प्लेस, सेम टाइम एंड सेम टेस्ट। हालेलुया। एक ही समय प्रलोभन भी, परीक्षा, परमेश्वर परीक्षण कर रहा है ट्रायल्स के द्वारा ताकि आपकी आत्मिक उन्नति कर सके, आपके परिपक्वता बढ़ा सके, और उसी परीक्षा को मैनिपुलेट करके शैतान आपकी आत्मिक अधोगति को पूर्ण रीति से आपकी आत्मिक उन्नति को पूर्ण रीति से खत्म करके अधोगति की ओर लेकर जाने का प्रयत्न कर रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने जब अय्यूब का परीक्षण किया तो मैंने आपको कल बताया था कि सोच के विपरीत जब धर्मी के जीवन में कार्य होते हैं तो क्या वो उस बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर का उसी फ्लो के साथ, उसी आनंद, उसी सामर्थ के साथ स्तुति और आराधना करता है क्या? धन्यवाद करता है क्या? ये इसको कहते हैं टेस्ट करना, और इसीलिए अय्यूब की परीक्षा की गई थी। हालेलुया। सो व्हेन लाइफ हिट्स यू एंड यू आर बीइंग टेस्टेड एंड टेम्प्टेड बोथ, द क्वेश्चन इज which way you are going to go or which path you are going to choose. Hallelujah. वचन कहता है जब जीवन की बातें, जीवन की परिस्थितियां आपको ठोकर देती है या हिट करती है तो क्या आपको, आपकी परीक्षा भी होती है, आपको प्रलोभन भी दिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है which way you will go. You will choose the way of God or you will be tempted through Satan and you will go to the way of darkness. Hallelujah. क्योंकि यहोवा की ओर जाने वाला मार्ग अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा और शैतान की ओर जाने वाला मार्ग
मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। सो ये वो परीक्षा होती है जो परमेश्वर आपके जीवन में ट्रायल के रूप में डालता है ताकि आप उसके मार्ग में उन्नति में जा सके। लेकिन शैतान आपको कमजोर करता है, बरगलाता है, लालच देता है, प्रलोभन देता है ताकि आप उस अंधकार अर्थात मृत्यु की ओर ढकेले जाए। हालेलुया, आमीन। क्या आप परमेश्वर के साथ ऐसी परिस्थिति में उस परीक्षण में बने रहेंगे या फिर शैतान के उकसाने द्वारा बहकाए जाएंगे? हालेलुया। ये आपको तय करना होता है और ये तभी तय हो सकता है जब आप वचनों का मनन और अध्ययन करेंगे। हालेलुया। नहीं तो अक्सर आपको शैतान बहका देगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। मैं जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आर यू गोइंग टू गो विद गॉड एज अ टेस्ट or are you going to go with the devil as a tempt? Amen. That is your choice. क्या आप एक परीक्षण या परीक्षा में मैं हूं ये सोचकर आनंदित होकर परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे कि मैं बहकाया गया हूं? ये आपको समझ में ही नहीं आएगा और आप बहकाए जाने के द्वारा आप शैतान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। चुनाव आपको और मुझे करना है। हालेलुया। जब आपका परीक्षण परमेश्वर के द्वारा होता है तब वह आपकी गंभीरता को देखता है। He will check the seriousness towards the kingdom of God. हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य के प्रति आपकी गंभीरता को देखेगा और शैतान उसी परीक्षा में मिलावट करके उसको मैनिपुलेट करके परमेश्वर के विरोध में जाने को आपको उकसाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि ये विषय सुनने में शायद कठिन होगा पर समझने के लिए बहुत ही भेद का विषय है। प्रियो, आप जब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसकी गहराई को मापना मुझे सिखा, परमेश्वर आपको भेद की बातों को उड़ेलता चला जाएगा। हालेलुया। देखिए, जब आपका परीक्षण परमेश्वर करता है या आपके जीवन में जब परमेश्वर के द्वारा ट्रायल्स आते हैं तब वह आपकी गंभीरता को देखता है। उसने यीशु की परीक्षा लेकर यीशु की गंभीरता को देखा, उसने अय्यूब की परीक्षा लेकर अय्यूब की गंभीरता को देखा। वैसे ही जब उसकी ओर से आपके और मेरे जीवन में परीक्षाएं आती है तो वो आपकी और मेरी गंभीरता को देखेगा और शैतान उसी परीक्षण में मिलावट करके आपको परमेश्वर के विरोध में जाने को उकसाएगा। हालेलुया। अगेन the choice is yours. हालेलुया। चुनाव आपका है। Amen. Always remember, sometimes God does use the devil to grow you. हालेलुया। कई बार यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में शैतान के द्वारा मुझे और आपको बढ़ाने के लिए शैतान के द्वारा हमारी परीक्षा लेता है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर आपको नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि जितनों ने उसकी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, ऐसा लिखा है, उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। प्रियो, वचन मिलावट के साथ नहीं बांटा जाता। वचन में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। ये तो शैतान है जो वचन में मिलावट करके हमें बरगलाने का प्रयत्न करता है और कई बार कामयाब हो जाता है। जैसे उसने उस जंगल में यीशु मसीह को बरगलाने का प्रयत्न किया। हम सब जानते हैं शैतान ने वचन का ही आधार लिया। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं प्रियो। शैतान ने बाकी कहीं से कोई बात नहीं की, उसने वैभव दिखाया, वचन का इस्तेमाल किया। उसने कहा तेरे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, उसने वचन का इस्तेमाल किया। वचन के द्वारा ही शैतान हमें बरगलाता है। सो बी अवेयर, सचेत रहे और जागते रहे। हालेलुया। आमीन। Sometimes God does use the devil to grow you. Always remember, जैसे जंगल में यीशु की परीक्षा को लेने की आज्ञा शैतान को, इब्लिस को परमेश्वर ने दी, उसके द्वारा यीशु की उन्नति हुई। अय्यूब की परीक्षा ली गई, अय्यूब की उन्नति हुई। और ऐसे हजारों उदाहरण पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। हालेलुया। ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द वर्ड ऑफ गॉड वंस अगेन। हम सीधे परमेश्वर के वचन से इसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 वचन हम देखेंगे। हम सब इस वचन को पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, नए सिरे से नए प्रकाशन के साथ हम इसे देखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 एंड वर्स 31 सेज, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने
भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। समटाइम्स गॉड अलाउज डेविल टू ब्रेक यू डाउन। आमीन। कई बार याद रखिए, परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करेगा ताकि वो आपको दबा सके, या ताकि वो आपको कमजोर करने का प्रयत्न। देखिए, शैतान आपको कमजोर कर नहीं सकता जब तक आप कमजोर खुद नहीं होना चाहते। लेकिन कई बार परमेश्वर शैतान और उसके दूतों को इस्तेमाल करता है कि वह आपको कमजोर करने का प्रयत्न कर सके। शैतान को तो आज्ञा मिलती है तो ऐसा लगता है अरे अभी तो मैं इसको खा जाऊंगा। जब अय्यूब के बारे में शैतान को आज्ञा मिली होगी, शैतान कितना खुश हुआ होगा। जरा एक सेकंड शांत होकर सोचिए, है ना। अब आया अय्यूब आड़ सट्टे में, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, अब मैं इसको बताता हूं कि कैसा रहता, मैं ये छीन लूंगा, वो एक ही दिन में सब खत्म। आमीन। शैतान बड़ा आनंदित हो रहा होगा, अरे मैंने प्रभु को घुमा दिया बातों में रे बाबा। आमीन। लेकिन हम सब जानते हैं यीशु मसीह के साथ मैनिपुलेशन नहीं चलता है। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। आई एम सो आई एम। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना प्रियो। यीशु मसीह के राज्य में कोई मैनिपुलेशन, कोई मिलावट नहीं चलती है। हालेलुया। वचन कहता है यहाँ पर लूका 22:31 में, हे शमौन देख शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। समटाइम्स गॉड अलाउज डेविल टू ब्रेक यू डाउन so that God can raise you up. Hallelujah. Because God says, until I break you, I cannot make you. Hallelujah. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर टूटे हुए हृदयों के समीप बना रहता है। हालेलुया। The word of God says, until I will not break you, I cannot make you. हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर कई बार शैतान को ये आज्ञा देता है कि वो हमें कमजोर करे, या वो हमें ब्रेक करे, या वो हमें तोड़ डाले, ताकि शैतान के तोड़े हुए उस बर्तन को परमेश्वर फिर एक बार नए सिरे से पहाड़ के रूप में तैयार कर सके। हालेलुया। आमीन। जब मुझे प्रभु ने ये भेद की बात बताई, मैं नाचने लगा, मैं कूदने लगा, और मैंने कहा प्रभु आज मैं समझा कि वो जो कर्जे का पहाड़, वो जो मेंटल माउंटेन, वो जो फाइनेंशियल माउंटेन मेरे सामने 3 वर्ष पूर्व आया था, वो क्यों आया था। हालेलुया। उस समय से परमेश्वर के साथ मेरी संगति को मैंने बढ़ा दिया। देखिए, हम मनुष्य है, जैसे आप साधारण हैं, मैं भी साधारण हूँ। जब मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा, मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, तब मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की और उसके साथ संगति में बढ़ने लगा, और धीरे धीरे करके परमेश्वर मुझे वहां से उबारने लगा। हालेलुया। when I was meditating this word, जब मैं इस वचन पर मेडिटेट कर रहा था, that time God told me, Amit, because you were broken in your heart that time, that's what you are serving me. I made you whole. हालेलुया। मैंने तुझे पूर्ण बना दिया, परिपक्व बना रहा हूं, ताकि तू ऐसे ही मेरे संगति में बना रहे और अन्य जातियों के लिए और सारे संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कई बार परमेश्वर शैतान को आज्ञा देता है, अनुमति देता है कि वो हमारे जीवन को कमजोर कर सके, तोड़ सके। उसके पीछे इंस्टेड ऑफ कर्सिंग गॉड, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग डेविल, सिट विद द लॉर्ड एंड कीप थैंकिंग द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परिस्थिति बिकट होते चली जाती है, हमको दबाते चली जाती है, तो परमेश्वर को कोसने से अच्छा है, शैतान को कोसने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में नम्रता और दीनता के साथ आए और परमेश्वर के साथ बंध जाए, ताकि परमेश्वर फिर एक बार इस टूटे हुए बर्तन को आकार देकर नए सिरे से तैयार कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। इसका अर्थ है प्रियो, जब हम कहते हैं हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, ये जब हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारा फाउंडेशन वचन है, हमारा फाउंडेशन वर्स है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, इसके 2 अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1,
प्रभु हमें ऐसे किसी भी परिस्थिति में तू मत डाल जहां हम तेरे परीक्षा के समय से गुजरते हुए शैतान के प्रलोभन में फंस जाए। हालेलुया। दिस इज वन रीजन व्हाई वी प्रे दिस। जब हम कहते हैं हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, इसका अर्थ यह है कि हम प्रभु से ये कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता मुझे ऐसी किसी परीक्षा में मत डाल जहां मैं तेरे परीक्षा के समय से गुजरते हुए शैतान के प्रलोभन में फंस जाऊं। एंड नंबर 2, और अगर मैं उस प्रलोभन में फंस भी जाता हूं, मैं एक मनुष्य हूं प्रभु, हे पिता मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं अगर उस प्रलोभन में, उस लालच में फंस भी जाता हूं या उस टेम्पटेशन में मैं फंस भी जाता हूं, तो प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तुझसे प्रार्थना करूं कि परमेश्वर हमें उन बातों से छुड़ा ले। हालेलुया। प्रिय, जरूरी नहीं है जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको प्रलोभन से बचाएगा, क्योंकि प्रार्थना के लिए एक चीज की जरूरत होती है और वो है फेथ, दैट इज विश्वास। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को, ऐसा गीतकार लिखता है। हालेलुया। धर्मी जन के विश्वास की प्रार्थना के द्वारा द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन availeth much. This is the word of God, James 5:16. हालेलुया। याकूब 5:16 में ऐसा लिखा हुआ है। तो धर्मी जन की जो विश्वास की प्रार्थना होती है वो बंधनों को खोलती है। तो 2 चीजें हैं जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। नंबर 1, प्रभु हमें ऐसी किसी परिस्थिति में मत डाल जहां हम तेरे परीक्षा के समय से गुजरते हुए शैतान के प्रलोभन में फंस जाए, इस बात में फंसने से तू हमें बचा ले। नंबर 2, अगर हम इसमें फंस जाते हैं प्रभु तो हमें इतनी सामर्थ्य दे, इतना ताकत और बल दे कि जब हम तुझसे विश्वास की प्रार्थना करें तो तू हमें उस प्रलोभन से छुड़ा सके। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दैट इज व्हाट मींस डिलीवर मी फ्रॉम evil, that means the evil one. हालेलुया। अर्थात शैतान के फंदे से तू हमें छुड़ा। इसका अर्थ होता है डिलीवर मी फ्रॉम evil, अर्थात हमें बुराई से बचा। हालेलुया। नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ डज टेम्पटेशन वर्क्स। आमीन। हम सीखने की कोशिश करेंगे कि टेम्पटेशन या लालच या प्रलोभन जो शैतान आपको देता है, आपको जो उकसाता है, वो आपको टेम्प्ट कैसे करता है, वो हम थोड़े समय में देखने की कोशिश करेंगे। एंड आई वांट यू टू ओपन योर बाइबल एंड लेट अस गो टू द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 14 एंड 15। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे, सब निकालेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ इन वचनों को पढ़िएगा। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 14 एंड 15। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 14 और 15 वचन कहते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ऑप्शंस नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति बोलने से पुरुष और स्त्री जो इस पृथ्वी पर है, वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर और खींचकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन। किसकी अभिलाषा में? स्वयं की अभिलाषा में। अंडरलाइन कीजिए उसको। आमीन। ये गंभीर वचन है जो बहुत भेद की बातों को हमको बताएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर और खींचकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। व्हाट अ पावरफुल वर्ड, व्हाट अ पावरफुल वर्ड। आमीन। इतना अद्भुत और सामर्थी वचन है। जब हम इस पर मनन करेंगे तो आपको परमेश्वर करे आप इसकी गंभीरता को समझ सके। आमीन। जब प्रभु ने मुझे इसकी भेद की बातों को बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आमीन। और प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें इस वचन के द्वारा सिखाई और मैं उस पर चलना तुरंत आरंभ कर दिया, क्योंकि मैंने वचन में सीखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ही गंभीर वचन है। फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 14 और 15 वचन कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर और खींचकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमेशा ध्यान में रखिए, पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है।
पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। सो जो लोग आज किसी भी प्रकार के पाप में पड़े हुए हैं वो स्मरण रखे, पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज जो बातें तूने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाई उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी जो बातें आज हमने सीखी है वो हमारे जीवन में हम लागू कर सके और उसके द्वारा अन्य जातियों के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इन वचनों को सुना है राजा, उस भेदों को तू उन पर प्रकट कर। प्रभु जी परमेश्वर पिता फिर एक बार हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। आज की सारी आशीषों को यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे लाकर उसे मसल डालते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कल हम इससे और आगे की भेद की बातों में जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे प्रियो, और जो वचन आज हमने सीखे हैं उस पर अध्ययन करें, मनन करें और प्रभु से और भेद की बातों को प्रकट करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पासबानों को और उनके परिवारों को जरूर प्रार्थना में याद रखें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।